बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत को अब हर तरफ से मार पड़ रही है। पाकिस्तान से तारीखी दुर्गत बनी, अब चीन भी मैदान में आ गया है। हत्ता के भारत के तो अपने इत्तेहादी साथ छोड़ रहे हैं। ट्रंप ने भी बड़ी अहम बात कर दी है। $500 बिलियन के हवाले से उन्होंने एप्पल कंपनी को भी वाज़ेह कर दिया है कि खबरदार भारत गए। लेकिन चीन ने तो कमाल ही कर दिया है, मौके पर चौका लगाया है। भारत अभी जख्मों से चूर था, अभी दर्द खत्म नहीं हुआ था, वैसे तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन चीन ने ऐलान कर दिया है वो मुतनाज़ा इलाके जिनको भारत अपना इलाका कहता है। चीन ने कह दिया है ये तो हमारे हैं, कर लो जो करना है। अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, मुतनाज़ा है, चीन इसको अपना करार देता है, भारत कहता है हमारा है। वैसे तो ये 3800 किलोमीटर लंबी पट्टी है, 3800 किलोमीटर लंबी। मैं नक्शे भी आपको दिखाऊंगा। तो चीन की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि ये इलाके हमारे हैं, हम इनका नाम रख रहे हैं। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आई है, द ज़ैंगनान रीजन बिलोंग्स टू चाइना, ये हमारा इलाका है। उन्होंने बता दिया, चीन ने कह दिया ये हमारा इलाका है। द चाइनीज गवर्नमेंट्स रीसेंट एफर्ट्स टू स्टैंडर्डाइज द नेम्स ऑफ सम ऑफ द प्लेसेस इन ज़ैंगनान इज फुल्ली विद इन चाइना सॉवरेनिटी। हमने इन इलाकों के जो नाम अब रख दिए हैं ये बिल्कुल हमारी खुद मुख्तारी है और ये इलाके हमारे हैं, इसलिए हमने नाम इनके रख दिए हैं। अब इसके बाद तो भारत परेशान है। ये वो इलाके हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के, ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका है जिसको भारत कहता है कि हमारा है। अच्छा, भारत का नक्शा भी बड़ा अजीब है, और ये देखिए ये बांग्लादेश, और यहां पर ये फिर भारत का आ गया। इसको वैसे बॉटलनेक पे कहते हैं, और इसको कभी भी चीन यहां से चोक कर सकता है, नहीं बंद कर सकता है। ये भी खैर ये अलग बात है। भूटान, नेपाल, ये आप देख रहे हैं, भारत से वैसे कोई भी खुश नहीं है, चाहे वो बर्मा हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, भारत का कोई हमसाया उससे खुश नहीं है। अब ये चीन है, और ये चीन और भारत के दरमियान ये जो आप सुर्ख लाइन देख रहे हैं, ये सारा मुतनाज़ा इलाका है। नेपाल के साथ चीन का कोई मसला नहीं, भूटान के साथ मसला नहीं, जहां जहां भारत है, ये देखिए ये भारत की सरहद, ये भारत की सरहद, ये भारत और चीन की सरहद। अच्छा, इसी तरह ये जम्मू कश्मीर का इलाका, ये और ये पाकिस्तान कहता है ये कश्मीरियों को हक मिलना चाहिए। बहरहाल यहां भी आप देखें ये सारी रेड लाइन, ये चीन और भारत के दरमियान ये तनाजा चल रहा है इन इलाकों का। अब ये अरुणाचल प्रदेश के इलाके के बारे में यहां अलग लड़ाई चलती है, अक्सई चीन वगैरह में, लद्दाख और ये एरिया में। अच्छा, इसके साथ ये अरुणाचल प्रदेश, ये चीन ने कहा है ये तो हमारा इलाका है और अब हम इसको अपने अंदर शामिल कर रहे हैं। इसके बाद अब भारत परेशान है कि कहां जाए, क्या करे। ये देखिए एक और नक्शा, तो इसमें जनाब ये जो आजाद कश्मीर का इलाका है, ये कश्मीर का वो इलाका जो भारत के कब्जे में है, मकबूजा कश्मीर। इसके साथ भी जो सरहद है मकबूजा कश्मीर के साथ, जो चीन के साथ लगती है, वो भी मुतनाज़ा है। तो इसीलिए कश्मीर के मामले पर भी चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है कि जी ये भी मुतनाज़ा इलाका है। तो अब ये भारत के लिए बहुत बड़ा मसला बन गया है, और इस पर जंगें भी हो चुकी हैं। 1962 में भी भारत इसी इलाके के हवाले से जंग हारा था। ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये रेड लाइन में आपको नजर आएगा, ये सारा ये एरिया और आगे। तो भारत यहां जंग 1962 में चीन से हारा था। फिर 2020 में भी रिसेंटली 20 भारतीय फौजी मारे गए थे, यहीं पर लड़ाइयां हुई थी। हत्ता के यहां पर दोनों के दरमियान मुआहिदा है कि असलहा यहां पर नहीं आएगा, वरना यहां पर छोटी सी चीज भी इतनी फैल सकती है, छोटा सा मामला के फिर हलाकतें बहुत ज्यादा हो जाएंगी। अभी असलहा मना है दोनों की तरफ से, फिर 20 हलाकतें हो गई थी भारत की, और 4 चीनी फौजी भी मारे गए थे। असलहा होता तो फिर पता नहीं क्या होता, ये डंडों से ही लड़ाई हुई थी। इसके अलावा जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि जी $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है एप्पल कंपनी की, दुनिया की मशहूर कंपनी है। टिम कुक जो उसके हेड हैं, सीईओ हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें बड़ी तरह ट्रीट करता हूं, ये जो तुम भारत में जाकर वहां पर प्लांट लगाने की बात कर रहे हो ये नहीं हो सकता, भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तुमने। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है टिम कुक को, गई भारत की इन्वेस्टमेंट। अब ट्रंप जिस तरह का आदमी है वो करने देगा, वो कहता है कि वहां पर टैरिफ है, ये है वो है। खैर अब तो भारत लेट गया है, वो कहता है कोई भी हम वहां पर टैरिफ नहीं लगाते, लेकिन एप्पल कंपनी को वहां जाकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, वहां ना जायवान इन्वेस्टमेंट ना करें। यानी एप्पल कंपनी का ख्याल है कि वहां पर बनाएंगे हम प्लांट्स अपने लगाएंगे तो हमें जरा सस्ते पड़ेंगे, वहां से सस्ता बन जाएगा। तो वो नहीं चाह रहा, ट्रंप नहीं चाह रहा कि एप्पल कंपनी वहां पर जाए, ये हालात है। अब ये एक तो भारत को बड़ी मार पड़ी है, इसी के दौरान एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जिस तरह चीन वाली डेवलपमेंट बहुत बड़ी है, इसी से जुड़ी एक और डेवलपमेंट है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अचानक ये जो तब्दीली नजर आ रही है पाकिस्तानी माहौल में,
एस्टैब्लिशमेंट की सोच में इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इस सारी जंग के दौरान जो लोग डिजिटल सोशल मीडिया पर लीड करते हुए नजर आए, जब स्टैट्स निकाले गए हैं तो वो सारे तहरीक इंसाफ के थे। और 9 मई को भी हत्ता के तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं जी 9 मई की आड़ में हम पर बड़ा जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, केसेस बने, ये हुआ वो हुआ। तो 9 मई को भी उन्होंने उस जिक्र को नहीं छेड़ा, उन्होंने भारत के खिलाफ ही अपना महाज खोली रखा। इतना किया कि भारत को बंद करना पड़ा अपना डिजिटल और सोशल मीडिया पाकिस्तानियों के लिए। और इनमें वही लोग ज्यादा शामिल थे जो तहरीक इंसाफ की सपोर्ट करने वाले थे। आप एक्स पर, ट्विटर पर देखें तो इतना उसका असर हुआ कि भारत पागल हो गया और उसने सब बंद कर दिया। अगर सियासी जमातों के लिहाज से देखें तो बाकायदा ये स्टैट सामने आए हैं कि तहरीक इंसाफ और नून लीग का अगर मुवाजना किया जाए तो तहरीक इंसाफ इस मामले पर, ये बाग भारत कशीदगी में कहीं ज्यादा आगे नजर आ रही थी, ट्वीट्स में, एक्टिविटी में, हर लिहाज से। तो ये 8 मई से 12 मई के दरमियान के स्टैट्स अरशद बाजवा ने शेयर किए हैं, उसमें मुवाजना ही नहीं है, तहरीक इंसाफ कहीं आगे खड़ी है। तो जब इन्होंने ये सारा महाज संभाला तो उसके बाद अब ये चीजें नजर आ रही हैं। ये इफ्तिखार शिराजी साहब ने बात की है नादिर बलोच से, ये तफसील आप इनके वीलॉग में देख सकते हैं कि मोदी मुखालिफ बयानियां तो सारा बनाई तहरीक इंसाफ के लोगों ने था और इस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ से मुतालिक अपनी सोच बदली है। यही वजह बनी है कि लोग तो ये हैं। और इसमें जो यकजहती नजर आई है कौमी सतह पर, वो बड़ी अप्रिशिएट हो रही है। तो नून लीग ने तो कुछ किया ही नहीं। तो इससे भी वाज़ेह हुआ कि तहरीक इंसाफ कारकुन ही असल अवामी ताकत है, क्योंकि हुकूमत जो मर्जी करे, जब तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी पार्टी है वो किसी बारे में गुफ्तगू करती है, बात करती है, तो खबर वही बनती है, बात वही रजिस्टर होती है। तो आगे ये नजर आ रहा है कि अगर आलमी सतह पर आपने अपना कोई बयानिया बनाना है तो इन लोगों को साथ रखना पड़ेगा, साथ चलाना पड़ेगा। ये बातें होंगी तो फिर ही आगे बढ़ा जा सकता है, वरना नहीं। आगे भी चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, उनसे भी निमटने के लिए इकट्ठे होना जरूरी है। बाकी जिनको यहां मुसल्लत किया गया उनका हाल ये है कि असद तूर, जिनके पास ये गए भी थे, ये सारी लीडरशिप गई थी, आज असद तूर कहते हैं पूरे एशिया में सबसे अफसोसनाक अगर किसी के सियासी करियर का अंजाम हुआ है तो वह नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ ने फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवार पहनी हुई है, इनके पल्ले क्या रह गया है? इनका सबसे बुरा सियासी इख्तिताम हुआ है। लोग यहां फांसी चढ़ा दिए गए भुट्टो की तरह, बेनजीर पर कत्लाना हमला हुआ जिसमें वो उनको मार दिया गया, लेकिन उनका नाम है, उनकी सियासत है। लेकिन नवाज शरीफ की सियासत दफन हो गई। अब ये जो बयानी की बात हो, इंटरनेशनल सतह पर किसी बात को उठाने की या पाकिस्तान का महाज संभालने की, उसमें तहरीक इंसाफ नजर आई है। उसकी एक और मिसाल देखिए, पॉपुलैरिटी के इंतहा देखिए, इंटरनेशनली क्या इंपैक्ट होता है कि इमरान खान पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में सबसे ज्यादा मकबूल पाकिस्तानी शख्सियत है। अब उसका अंदाजा लगाइए उसके मशहूर होने का, उसका इंपैक्ट का, कि उसके बेटे जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, उनका इंटरव्यू अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इंपैक्ट का अंदाजा लगाइए। तो ये वजूहात हैं जिनकी वजह से कह रहे हैं कि जिस तरह इफ्तिखार शिराजी साहब डॉन के ब्यूरो चीफ के, एस्टैब्लिशमेंट की सोच बदली है। स्टैट्स नजर आए हैं कि एक चीज को एनालाइज करके वो बता रहे हैं कि ये तो सारे फ्रंट लाइन पर ये लोग थे जिन्होंने डिजिटल सोशल मीडिया का महाज संभाला है और पाकिस्तान की बात की है, सच लोगों तक पहुंचाया है। और भारत की आवाम तक जब सही हकीकत पहुंच रही थी तो भारतीय सरकार तिलमिला गई, उन्होंने सारे अकाउंट्स ही बंद कर दिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।